आज है हमारी 15 डे की प्रैक्टिस का दिन और आज के दिन हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को एच, एन और एम इन तीनों लेटर्स में डिफरेंस यानी अंतर बता सकते हैं और किस तरीके से इन लेटर्स को राइट कराना है यानी लिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करानी होगी एच की। ठीक है, आपको बच्चे से बोलना है कि एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, तो वो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देगा। ओके, उसके बाद में आपको बोलना है कि यहाँ से हल्की सी लाइन सीधे ले जानी है और फिर यहाँ से नीचे घुमा देना है। ठीक है, तो इजली तरीके से यहाँ पर एच हमारा बन जाएगा। ठीक है, और यदि उसे एच बना नहीं आ रहा है तो हाथ पकड़कर 5 लेटर एच के आपको बनवाने हैं। ठीक है, उसके बाद में छठा लेटर वो ऑटोमेटिक बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस हो जाती है एच की। और अब आपको क्या करना है, एक पेज लेना है और उस पूरे पेज में एच लेटर उससे बनवाना है। ठीक है, इससे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी एच लेटर को बनाने की। ठीक है, उसके बाद में आपको एन की प्रैक्टिस करानी है। अब किस तरीके से करानी है, देखिए यहाँ पर एन और एम ये दोनों थोड़े से टफ हैं। ठीक है, यानी थोड़े से ये कठिन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर एन को बनवाना है। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड में। ठीक है, कुछ इस तरीके से एन एन कुछ इस टाइप से बनवाना है। ठीक है, और जैसे ही आप इसके 5 लेटर बनवाएंगे तो छठा लेटर वो ऑटोमेटिक बना देगा। ठीक है, क्योंकि उसका इतने में ही हाथ सेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी पहले से ही काफ़ी सारी प्रैक्टिस है, तो वो छठा लेटर जो है वो ऑटोमेटिक बना देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एम भी बनवाना है। ठीक है, हाथ पकड़ना है बच्चे का और हाथ पकड़कर 5 लेटर एम के बनवाने हैं। ठीक है, तो उसका जो हैंड है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और छठा लेटर वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्रॉ कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अक्षर को राइट कराने का तरीका। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इन तीनों में डिफरेंस यानी अंतर बता सकते हैं। ठीक है, अब आपको बच्चे को बताना है कि ये जो लंबी लाइन वाला है ये हमारा एच है और ये जो छोटी लाइन वाला है, ठीक है, ये हमारा एन है। ठीक है, अब हमको बताना है इन दोनों में अंतर। ठीक है, कि इसमें जो ये बना है ये हमारा एन है और इसमें जो ये पार्ट एक्स्ट्रा बना हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा ये पार्ट बना हुआ है, तो ये वाला हमारा एम है, एम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों में पहचान बतानी है। पहचान बताने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको बच्चे से बोलना है कि जहाँ जहाँ पर एच है तो एच के ऊपर सर्कल बनाओ। ठीक है, तो वो एच के ऊपर सर्कल बना देगा, क्योंकि उसकी पहले से ही प्रैक्टिस है तो वो इजीली तरीके से बना देगा, है ना। कुछ इस तरह से, है ना। अब आपको बोलना है कि जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर क्रॉस बनाओ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर एन होगा वहाँ पर वो क्रॉस बना देगा। ठीक है, यदि अगर वो नहीं बना पा रहा है तो आपको फिर से एक बार इन दोनों में अंतर बताना है, क्योंकि ये दोनों थोड़े से सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाए बच्चे को। ठीक है, तो अच्छे से इसे पहले समझाना है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पार्ट है ये हमारा एम है। ठीक है, और इसमें ये वाला यहाँ पर पार्ट नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एन है। इस तरीके से आपको उससे अंतर बताना है। ठीक है, तो अब वो इजी तरीके से एन के ऊपर क्रॉस बना देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों लेटर्स की एक पेज में प्रैक्टिस करानी है बच्चे की अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि उसकी जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से आप एच, एन और एम इन तीनों लेटर्स में डिफरेंस बता सकते हैं यानी अंतर बता सकते हैं, और कैसे लेटर्स को राइट कराना है। ठीक है, वो भी मैंने तरीका बता दिया है। लेकिन आपको याद रहे कि आप अपने बच्चे की जितनी प्रैक्टिस कराएंगे लिखाने की, ठीक है, पहचान कराने की, तो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा।